पूरे प्रदेश में इन दिनों सरकारी तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद चल रही है। बेस्ट उत्तर प्रदेश में धान खरीद की शुरुआत 1 अक्टूबर से चल रही है। प्रदेश में हो रही धान खरीद का बड़ा हिस्सा बरेली मंडल से खरीद किया जाता है। बरेली मंडल के चारों जिलों में धान खरीद हो रही है, जिसके लिए 561 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और इस साल बरेली मंडल के लिए 11 लाख मीट्रिक टन धान खरीद किया जा चुका है। बरेली मंडल में धान खरीद में क्या प्रगति है, किस तरह से किसानों को धान खरीद केंद्रों पर सुविधा दी जा रही है, इस पर सहारा समय संवाददाता कुमार विनय ने बरेली मंडल के आरएफसी यानी कि संभागीय खाद्य नियंत्रक जोगिंदर सिंह से खास बातचीत की। काफी दिनों से चल रही है। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश का और खास तौर से जो ज्यादातर धान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उसमें भी बरेली मंडल से बहुत अच्छी खरीद होती है। इस समय खरीद की क्या प्रगति रिपोर्ट है, किस तरीके से किसानों को कोई दिक्कत ना हो सेंटर पे पहुंच के अपना धान बेचने में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बरेली मंडल के आरएफसी जोगिंदर सिंह साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि तमाम राजनीतिक चीज़ें भी इसमें आ गई थी कि लोगों का खरीद नहीं हो पा रही है। इस बार किस तरीके की प्रक्रिया की गई है जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना धान सेंटर पर पहुँचा सकें और कोई दिक्कत ना हो? देखिए, पश्चिम यूपी में बरेली मंडल में 4 जिले आते हैं: पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं, जिसमें हमारे 511 केंद्र हैं, जिसमें खाद्य विभाग एक एजेंसी है। इसके अलावा हमारे एसएफसी हैं, इसके अलावा हमारे पीसीएफ हैं, पीसीयू हैं, अन्य एजेंसियां भी हैं जो खरीद करती हैं। इसके तहत हमारे यहाँ पर बरेली मंडल में चारों जिलों में 511 केंद्र हम लोगों ने खोले हैं और जिन पर क्रियाशील रूप से खरीद की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, यहाँ का जो हमारा लक्ष्य है वो 11 लाख में एमटी है, क्योंकि पिछली साल हम लोगों ने लगभग 10,54,000 एमटी खरीदा था और वह 2,04,000 किसानों से हम लोगों ने क्रय किया था। बहुत ही पारदर्शिता रूप से खरीद की जाती है। ईपॉप मशीन का भी इसमें प्रयोग होता है। हर सेंटर पर जब भी कोई किसान जाता है, अपना पंजीकरण करा कर लेकर जाता है, तो उसका जो आधार है और उसका जो अंगूठे का निशान है वह मशीन वेरीफाई करती है। तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के आने से जो बिचौलिए हैं उसका धान नहीं हो सकते। 2 बातें देखी गई हैं कि इस बार क्योंकि धान जब कट रहा था उस समय बारिश हो गई, काफ़ी पानी आ गया, उसकी वजह से धान भीग भी गया, कुछ काला भी हो गया। उसको लेके भी किसानों का ये कहना है कि कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। उसको लेके किस तरीके का समाधान किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों का कंट्रोल नहीं रहता है, चाहे वो बारिश हो, और इस समय जो लेट जो बारिश हुई, जिस समय फसल पकी हुई थी उस समय जो बारिश हुई, उसकी वजह से एक नमी का इशू था। लेकिन नमी से जो बढ़कर इशू था, जो जब धान गिर जाता है खेत में तो उसमें कहीं ना कहीं वो काला पन आ जाता है, जिससे कि वो रिजेक्शन में आ जाता है। क्योंकि हमारी जो एजेंसियां हैं उनको धान एफसीआई को भी हैंड ओवर करना होता है चावल निकाल कर, तो यह एफसीआई के मानकों पर भी हमारा धान वेरीफाई हो, उस पर खरा उतरे, तभी हम लोग मतलब उसको खरीद पाएंगे। गैर मानक धान को हम लोगों को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एफसीआई उस लॉट को एक्सेप्ट करे। तो जहाँ तक हमारा कोशिश रहता है कि जो मानकों के रूप में जो धान आता है उसको हम लोग खरीदें, और 1940 रुपये का रेट जो सरकारी है वो डायरेक्ट खाते में किसान के जाए। जो धान हमारा गुणवत्ता में आता है, जो हमारे मानक हैं, कई साइंटिफिक मानक हैं जो एफसीआई ने दिए हुए हैं, उसी की हम लोग खरीद करते हैं। गैर मानक जब धान हम लोग खरीदते हैं तो कई बार हमारे केंद्र प्रभारियों पर भी ऊपर से कार्रवाइयाँ विगत वर्षों में हुई हैं और वो फिर उनके करियर के लिए भी ठीक नहीं रहता है। तो ये थे आरएफसी जोगिंदर सिंह, जिनका साफ कहना है कि इस बार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी तरीके से किसान को धान खरीदा जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार को कोई बिचौलिया इसमें हावी होता है या कोई और बीच का सरकारी तंत्र अगर व्यवधान डालता है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो बरेली मंडल को जो लगभग 11 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य मिला है उसको पूरा करने में कामयाब होंगे। बरेली से सारा समय